गुड इवनिंग, जोहार, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है द बेबाक कौशलेंद्रा शो। आपको सबसे ज्यादा जानने की जो इच्छा होगी, अभी बड़ी खबर जो कल से चल रही है झारखंड में। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने इस्तीफा दे दिया। क्यों इस्तीफा दे दिया, क्या है वजह? नाना प्रकार की बातें, नाना प्रकार के कटाक्ष आ रहे हैं। और कोल्हान में पहुंचे जयराम महतो परेशानी में दिख रहे हैं। क्या है वजह, क्या है अंतर कथा? यही है आज का हमारा थंबनेल। अंत तक बने रहिए, परत दर परत समझा देता हूं। डीजीपी अनुराग गुप्ता के इस्तीफे की असली कहानी क्या है, मैं बताऊंगा असली कहानी। असली कहानी जानकर आप तो चौंकेंगे ही, साथ ही डीजीपी अनुराग गुप्ता के इस्तीफे के बाद ब्यूरोक्रेट्स, नौकरशाहों में हड़कंप है। नौकरशाह जिन्हें देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या कहते थे, स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया की हालत अभी क्या हो गई है? प्लास्टिक फ्रेम है कि एल्युमिनियम फ्रेम है? कौन सा फ्रेम है, ये नौकरशाह भी समझ नहीं पा रहे हैं। कल से खबर चल रही है कि अनुराग गुप्ता ने इस्तीफा दे दिया। कल करीब 8 बजे अनुराग गुप्ता गए थे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले। उसके बाद से ये खबर आई कि अनुराग गुप्ता ने डीजीपी का पद छोड़ दिया है। अनुराग गुप्ता, लंबे समय से ये नाम झारखंड में चर्चा में। एक काबिल अफसर, एक काबिल आईपीएस अधिकारी जो जब तक विभिन्न जिलों में तैनात रहे बतौर एसपी और विभिन्न पदों पर, तो उन्होंने अपनी योग्यता से अपने पद को एक मुकाम दिया। लेकिन ये जो नौकरशाह और राजनीतिज्ञों का तो तिकड़म होता है, उस तिकड़म में उलझकर अनुराग गुप्ता ने जो झेल झेले वो एक कहानी ही है। अनुराग गुप्ता रघुवर दास के जमाने में, जब रघुवर दास झारखंड के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस वक्त अनुराग गुप्ता एडीजीपी थे। और अनुराग गुप्ता को उस वक्त बड़का गांव के बहुचर्चित विधायक योगेंद्र साव जी, जिनकी पत्नी भी विधायक रही, जिनकी बेटी अंबा प्रसाद भी विधायक रही, कांग्रेस में हैं। योगेंद्र साव जिन्हें कोर्ट ने तड़ीपार भी किया पत्नी के साथ, हमेशा विवादों में रहे योगेंद्र साव। उन योगेंद्र साव ने डीजीपी, एडीजीपी थे उस वक्त अनुराग गुप्ता, उन्हें बुरी तरह से फंसाया। ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल की और कहा कि अनुराग गुप्ता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इशारे पर उन्हें एनडीए के पक्ष में मतदान करने के लिए दबाव डाल रहे हैं। और ये मामला बहुत तूल पकड़ा। तत्कालीन अपोजिशन में थे उस वक्त बाबूलाल मरांडी, जेवीएम चलाते थे। बाबूलाल मरांडी ने बजाबता ऑडियो वायरल करके अनुराग गुप्ता की खूब फजीहत करी और रघुवर दास की घेराबंदी हुई थी। ये खेल समझिए। बाबूलाल मरांडी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं और उस वक्त कांग्रेस, झामुमो और जेवीएम सब ने मिलकर अनुराग गुप्ता के खिलाफ रांची से दिल्ली तक मुहिम छेड़ी। अनुराग गुप्ता लंबे समय तक निलंबित भी रहे, मतलब अपने कैरियर का एकदम गड़बड़ से गड़बड़ समय उन्होंने झेला। फिर हेमंत सोरेन की सरकार आती है और हेमंत सोरेन की सरकार अनुराग गुप्ता को फिर अपना चहेता अधिकारी बनाती है। मतलब अनुराग गुप्ता को डीजीपी के पद पर बिठाया जाता है और अनुराग गुप्ता को डीजीपी के पद पर बिठाए जाने का फिर से बवाल शुरू होता है। बाबूलाल मरांडी नाना प्रकार के आरोप जड़ते हैं। अनुराग गुप्ता के ऊपर भ्रष्टाचार के संरक्षण के लिए अनुराग गुप्ता को लाया गया है। अनुराग गुप्ता हेमंत सोरेन से मिले हुए हैं। हेमंत सोरेन के साथ जो भ्रष्टाचारियों की जमात जुटी है, उस जमात को संरक्षण दे रहे हैं अनुराग गुप्ता। बहुत सारी बातें हुई, हटाए गए, बिठाए गए, इलेक्शन कमीशन ने हटाया, फिर मुख्यमंत्री ने बिठाया।
नाना प्रकार की बातें चलती रही। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इनकी पगार भी रोक दी, बगैर पगार के डीजीपी साहब बने रहे। ये एक रोचक मामला हो गया। राज्य सरकार की प्रतिष्ठा और केंद्र से गृह मंत्रालय से आ रहे आदेशों का हनन, मतलब एक तकरार चल रही थी और उस तकरार के बीच में अनुराग गुप्ता थे। अनुराग गुप्ता की एक कहानी चल ही रही थी। राज्य सरकार ने रिटायर होने के बाद अनुराग गुप्ता को एक्सटेंशन दे दिया, सर्विस एक्सटेंशन राज्य सरकार दे सकती है, अन्य राज्यों की नजीर दी गई। जिस तरह के मामले आए तेलंगाना में, पश्चिम बंगाल में व अन्य राज्यों में, उसी तरह की तनातनी की कहानी यहां लिखी जाने लगी। और गाहे बगाहे अनुराग गुप्ता की घेराबंदी करने में बाबूलाल मरांडी और भाजपा के लोग कतई चूकते नहीं रहे। वही बाबूलाल मरांडी, वही कांग्रेस के लोग जो एक समय झामुमो के साथ मिलकर अनुराग गुप्ता के खिलाफ रघुवर दास के जमाने में मुहिम चला रहे थे, अनुराग गुप्ता को एक जाति विशेष का अधिकारी करार दे रहे थे। नाना प्रकार की बातें हुई थी, लंबा चला था प्रकरण। उसमें रघुवर दास के मीडिया एडवाइजर या पॉलिटिकल एडवाइजर अजय कुमार भी फंसे थे, अनुराग गुप्ता भी फंसे थे। मामला लंबा चला और फिर उस मामले से अनुराग गुप्ता को राहत मिली थी। फिर अनुराग गुप्ता चर्चा में रहे। लेकिन हाल के दिनों में जब अनुराग गुप्ता से एसीबी का प्रभार ले लिया गया, तो फिर एक नई कहानी सुनाई जाने लगी कि अब मुख्यमंत्री के आंखों की किरकिरी बन रहे हैं अनुराग गुप्ता। अनुराग गुप्ता अपने मन से कुछ ऐसे एक्शंस ले रहे हैं जिनमें मुख्यमंत्री की सहमति नहीं है। अब विनय चौबे की गिरफ्तारी हो या शराब घोटाले में विनय सिंह समेत कई लोगों के धर पकड़ का जो अभियान चला हो, तो नाना प्रकार की कहानियां बाजार में सुनाई जाने लगी। लेकिन इन सब कहानियों के बीच विगत दिनों जब अनुराग गुप्ता के इस्तीफे की कहानी आई, तो आज दोपहर तक तो पुष्टि भी नहीं हो रही थी, क्योंकि सरकारी पुष्टि हुई नहीं अभी तक। इस्तीफा स्वीकार हुआ नहीं हुआ, राज्य सरकार ने क्या किया, हाँ, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर सब लोग एकदम पुख्ता चलाने लगे कि अनुराग गुप्ता ने डीजीपी के पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि कल रात तक अनुराग गुप्ता पत्रकारों से भी बस कह रहे थे, नहीं, मुख्यमंत्री से मिलने गए थे और वो इस सवाल पर मुस्कुराकर टाल जा रहे थे। लेकिन आज ये खबर एकदम फैल गई कि अनुराग गुप्ता ने इस्तीफा दे दिया है और राज्य सरकार अब प्रशांत कुमार 93 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और दूसरे सरदार जी, इनमें से किसी एक को डीजीपी बनाने की तैयारी में है। अब डीजीपी के नाम का नोटिफिकेशन होने वाला है। अब अनुराग गुप्ता से राज्य सरकार पल्ला छुड़ा लेगी। ये तो हुई पूरी कहानी। लेकिन अंतरकथा क्या है? अंतरकथा तो हर कोई जानना चाहता है। क्या हो गया? अनुराग गुप्ता अचानक हेमंत सोरेन की आंखों की किरकिरी बन गए। हेमंत सोरेन ने अनुराग गुप्ता को क्यों हटा दिया? अब जिसको देखिए एकदम मजे लेकर बात कर रहा है। हाँ, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, पूर्व मंत्री, कई दफा विधायक रहे, भाजपा के रांची विधायक सीपी सिंह ने तो बजाबता एकदम चुटकी ले ली। अच्छा हुआ इस्तीफा दे दिए, अब जेल जाने के लिए तैयारी रहे, भगवान करे जेल वेल ना जाना पड़े। अनुराग गुप्ता देर आए दुरुस्त आए। सीपी सिंह, वो सीपी सिंह जो रघुवर दास की सरकार में मंत्री हुआ करते थे, और उस समय में भी जब जो मामला आया था, जिस मामले में अनुराग गुप्ता उलझे थे, कौन सा मामला? वही राज्यसभा चुनाव का मामला। उस वक्त सीपी सिंह ही सचेतक हुआ करते थे ना। समझ सकते हैं ये पॉलिटिकल जो टर्मोइल होता है किस तरह से अपना रुख बदलता है। आज सीपी सिंह अनुराग गुप्ता को निशाने पर ले रहे थे। सीपी सिंह की तो छोड़िए, के.एन. त्रिपाठी, कांग्रेस के पूर्व विधायक, वो तो एक डिग्री आगे बढ़ गए। के.एन. त्रिपाठी ने तो यहां तक कह दिया अनुराग गुप्ता शराब घोटाले वालों से इतना लाख रुपया लिए थे, फलाना लिए थे, ये लिए थे, वो लिए थे, सीएम को पता चल गया अनुराग गुप्ता भ्रष्ट है। अब तो भैया के.एन. त्रिपाठी के भी निशाने पर आ गया अनुराग गुप्ता। लेकिन क्या है असली हकीकत? अनुराग गुप्ता ने क्यों छोड़ा ये पद? जानना चाहता है पूरा झारखंड, और मैं बताऊंगा। मैंने खटखटाए अपने गुप्तेश्वर बाबाओं को कि आखिर ये मामला क्या है भाई। जिन अनुराग गुप्ता को हेमंत सोरेन सरकार ने 2 साल का एक्सटेंशन दिया,
केंद्र सरकार से जिनके लिए अदावत ली, इतनी खींचतान चल रही है, सरकार जिनके पीछे जोर शोर से खड़ी थी, वो अनुराग गुप्ता आखिरकार इस्तीफा देने को क्यों मजबूर हुए? पहले भी नाना प्रकार की कहानियां कही जा रही थी कि हेमंत सोरेन इसी तरह लोगों को परेशान करते रहते हैं, हेमंत सोरेन की आदत है। हेमंत सोरेन ने एमबी राव को भी परेशान कर रखा था, तो वो तो एकदम रिटायर होने से 6 महीना पहले ही इस्तीफा देकर हैदराबाद जाने की तैयारी में थे। नाना प्रकार की कथाएं, लेकिन असली कथा आप जानेंगे ना तो चौंक जाएंगे। नौकरशाहों में भी चिंतन जारी है, नौकरशाह भी परेशान है, क्योंकि अति का तो कभी ना कभी कुछ अंत होना है। अनुराग गुप्ता ने आखिरकार इस्तीफा क्यों दे दिया? क्या हेमंत सोरेन से अदावत हो गई? क्या कोई भ्रष्टाचारियों के संरक्षण नहीं करने में या करने में, या फिर ब्यूरोक्रेसी के जो लोग हैं उनकी आपसी खींचतान में अनुराग गुप्ता की बलि ले ली गई? कोई हस्तक्षेप नहीं है सीएमओ का अनुराग गुप्ता के इस दफा डीजीपी पद से इस्तीफा देने में। यह पुख्ता खबर मैं आपको बता रहा हूं। हेमंत सोरेन ने नहीं कहा अनुराग गुप्ता को कि आप डीजीपी पद छोड़ दें। हेमंत सोरेन ने अनुराग गुप्ता को बजाबता 2 साल का एक्सटेंशन दे रखा था और केंद्र से अदावत चल रही थी, न्यायिक हस्तक्षेप भी हो रहे थे। बावजूद इसके अनुराग गुप्ता सूबे के पुलिस कप्तान बने हुए थे। लेकिन अनुराग गुप्ता की आत्मा ने उन्हें कचोटा। गुप्तेश्वर बाबा की पुख्ता खबर बता रहा हूं। अनुराग गुप्ता, वही कहते हैं ना, सोहर गाते हैं ना लोग, बचपन में सोहर गाया जाता है ना, ललना हमार डीएम हुई है हो, पीएम हुई हो, उससे ऊपर सीएम हुई है हो, उससे ऊपर पीएम हुई है हो, मतलब बड़ा अधिकारी बनेगा। और यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अधिकारी बने अनुराग गुप्ता। हर आईपीएस अधिकारी का यह सपना होता है कि वो डीजीपी के पद तक पहुंचे। हर आईएएस अधिकारी की इच्छा होती है कि उसे भी एक बार चीफ सेक्रेटरी बनने का मौका मिले। लेकिन तमाम झंझावात झेलते आ रहे अनुराग गुप्ता, कभी एनडीए के निशाने पर, कभी यूपीए के निशाने पे, हाल के दिनों में इंडिया ब्लॉक के समर्थन में एनडीए के निशाने पे। ये झेलते झेलते अनुराग गुप्ता के सब्र का पैमाना छलक गया। यह है अंतर कथा। विगत दिनों आईपीएस अधिकारियों की एक प्रमोशन का मामला, यूपीएससी की बैठक थी दिल्ली में, और यूपीएससी की बैठक में यूपीएससी ने, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने, धौलपुर हाउस ने अनुराग गुप्ता को, यूपीएससी का दफ्तर देखा आपने? हाँ, यूपीएससी सपना होता है। एक अधिकारी जो यूपीएससी पास करके आता है, वो स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया का एक बड़ा पिलर होता है, रॉड होता है। उसकी आत्मा टूटी। अनुराग गुप्ता को यूपीएससी में जलालत झेलनी पड़ी। उन्हें यूपीएससी की बैठक में शामिल नहीं होने दिया गया, उन्हें लौटा दिया गया। और इस जलालत ने अनुराग गुप्ता को अंदर तक से झकझोर दिया। ये हाल के दिनों की बात है। और तमाम राजनीतिक और इधर उधर का झंझावात झेलते हुए भी आराम से डीजीपी बने अनुराग गुप्ता। अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते अनुराग गुप्ता ने आखिरकार कल जाकर अपने मन की व्यथा सीएम हेमंत सोरेन को बता दी कि अब माफ कीजिए, अब नहीं। जिस यूपीएससी को हम अपनी शान समझते हैं, अपनी पगड़ी समझते हैं, उस यूपीएससी में मेरा मान ना रहा तो मुझे ये डीजीपी का पद अब धारण नहीं करना चाहिए। और अनुराग गुप्ता ने अपने अंतरात्मा की चोट, अपने अंतरात्मा की आवाज के चलते इस्तीफा दे दिया। ये इस्तीफा सीएमओ के दबाव से, मुख्यमंत्री के दबाव से, किसी और पैंतरे से नहीं हुई है। यही है असली खबर। दिल्ली में यूपीएससी की बैठक में आईपीएस अधिकारियों के प्रमोशन का मामला था। उस मामले में बैठक में डीजीपी गए थे शामिल होने, और उन्हें यूपीएससी ने डीजीपी मानने से इनकार कर दिया। बतौर डीजीपी उन्हें बैठक में शामिल नहीं होने दिया। और ये दर्द अनुराग गुप्ता को बरछी कटार की तरह अंदर तक चुभ गया, और उन्होंने कहा ना, अब नहीं, बहुत हुआ। और कल उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये है अंतर कथा। और इसके बाद एक हड़कंप तो ब्यूरोक्रेट्स में है
कि एक दायरा बनाकर चलना होगा, एक दायरा बनाकर चलना होगा राजनीतिज्ञों से, एक दायरा बनाकर चलना होगा, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना होगा, नहीं तो पेंडुलम तो बनना ही बनना है, फुटबॉल तो बनना ही बनना है। कभी इसकी किक खाओ, कभी उसकी किक खाओ। और ये जो ब्यूरोक्रेसी का जो मतलब नट बोल्ट ढीला होता गया ना, उसी ढीले नट बोल्ट से जो चोट पहुंची, उस चोट ने अनुराग गुप्ता को अंततः इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। लोग नकारात्मक कहानियां सुनाते हैं, हाँ ठीक है, वो भ्रष्ट था, वो ऐसे था, वो किया, उसने वैसे किया। हर कोई कहानी होती है और कहानी के पीछे कोई पुख्ता साक्ष्य नहीं होते। हर जिनको फंसना होता वो जेल जाते हैं। एग्जाम्पल है यहां। सबसे कम उम्र में आईएएस बनी पूजा सिंघल, जेल गई, जेल से बाहर आई, नौकरी कर रही हैं। पहले जो रौनक थी वो रौनक है। जेल में है विनय चौबे, जेल में थे छवि रंजन। मतलब बड़ी खराब हालत हो जाती है ब्यूरोक्रेसी की। और बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं, बिहार में भी गौतम बड़े नामी आईएएस हुआ करते थे, क्या गत हुई उनकी, जेल में मरे, कराह कराह कर मरे। और लेकिन अंतरात्मा की मार अनुराग गुप्ता से बर्दाश्त नहीं हुई। इसी के लिए अनुराग गुप्ता ने कल जाकर सीएम से कहा, माफ करिए, अब छोड़ दीजिए। वो सिर्फ यूपीएससी की बैठक में बतौर डीजीपी नहीं मिला तो लगा वो यूपीएससी जिसके हम अधिकारी हैं, उसने मुझे डीजीपी स्वीकार नहीं किया, तो इस पद को रखकर अब क्या फायदा। ये है अंतर कथा। और ये सोचना होगा, ब्यूरोक्रेसी के लोगों को भी सोचना होगा कि पॉलिटिकल लोगों से बैलेंस बनाकर चलें। नियम कानून मतलब इस लोकतंत्र को संभाल कर रखने की जो कार्यपालिका की जवाबदेही है, उस जवाबदेही को दायरे में निभाएं, तो ये हालात नहीं होते। नहीं तो पेंडुलम बनकर यही सब होता है। ये तो हुई अनुराग गुप्ता की कहानी। अब दूसरे हैं जयराम महतो, जेएलकेएम वाले जयराम महतो। घाटशिला में घूम रहे हैं, कल से हैं घाटशिला में, रुके हुए थे। कार्यक्रम था 6 तारीख से जाने का, लेकिन कल ही चले गए। उनका एग्जाम था, एग्जाम अभी टल गया, तो वो चले गए। अब लगातार 9 तक घाटशिला में जनता से मिल रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे उम्मीदवार रामदास मुर्मू को जिताइए, हमें मौका दीजिए, हम बदलाव करेंगे। क्योंकि बदलाव की बयार तो उन्होंने दिखाई, लेकिन जयराम महतो सांगठनिक तौर पर तार तार दिख रहे। अब आप बोलेंगे ऐसा क्या हो गया। जयराम के जो मतलब ट्रोलर्स ग्रुप हैं, उनका तो सीधा कमेंट होगा, आपको तो बिना जयराम की बात किए आपको हजम नहीं होगा, आपका शो नहीं चलेगा। माफ करिए भाई, खबर है आप, जयराम महतो जिसके लिए भीड़ बंगाल में उमड़ती है, जिसके लिए भीड़ बिहार में उमड़ती है, जिसके लिए झारखंड में भीड़ उमड़ती रही, जिसने 14% वोट हासिल किए, जो सबके निशाने पर है, 32 दांत के बीच में एक जीव बना जयराम महतो, अब अपने लोगों की अति महत्वाकांक्षा का शिकार होता दिख रहा है। जयराम महतो के अपने लोग, मैंने आपको, याद कीजिएगा, आप मेरे पुराने शो देखेंगे, मैंने आपसे कहा था कि जयराम महतो ने कहा था कि जिस तरह से हेमंत सोरेन अकेले मोर्चा संभाला ना, एक ही स्टार रहेंगे, मैं ही हूं, मैं जाऊंगा, मैं भी खुद संभालूंगा, अपने लोगों से मिलूंगा जुलूंगा और ये करूंगा। लेकिन उनके दल में एकदम रुस्सा फुली शुरू हो गया भाई, रुस्सा फुली, मुंह फुला लिए उनके नेताजी लोग, क्योंकि सब लोग वहां जयराम महतो, हमको स्टार प्रचारक बनाइए, हमको बनाइए, हमको नहीं बनाए। मतलब स्टार प्रचारक कौन होता है भाई? जो स्टार होता है, जिसको लोग जानते हैं, जिसके लिए भीड़ आती है। स्टार प्रचारक मतलब वही होता है ना। यहां स्टार प्रचारक पद हो गया, जयराम महतो से जुड़े लोग बजाप्ता मुंह फुलाने लगे, हमको नहीं बनाया गया। जयराम महतो ने निकाल दी चिट्ठी, लो भाई, राम श्याम बलराम सब स्टार प्रचारक, जाइए प्रचार करिए। लेकिन गिने चुने लोग वहां दिखने लगे, बाकी कोई स्टार प्रचारक नहीं, सब नदारत। और खबर आने लगी कि पेट्रोल और खाना के लिए झंझट हो रहा है, उसमें भाग रहे हैं। तो भैया आप स्टार प्रचारक हैं, पार्टी तो नहीं है, पार्टी अभी खड़ी हो रही है, संसाधन अभी है नहीं, संसाधन नहीं है तो जो स्टार हैं उनको अपना ही ना जुगाड़ रखना होगा। अब रामदास मुर्मू कहां से जुगाड़ करके देंगे?
कैंडिडेट कहां से जुगाड़ करके देंगे। जयराम महतो इस चीज को समझ रहे थे, लेकिन लोगों ने कहा नहीं, हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। अंततः जयराम महतो को पहले एक चिट्ठी निकालनी पड़ती है कि भैया, जिनको स्टार प्रचारक बनाया था, माफ करिए, अब आप हटिए, नहीं जरूरत है, आपको फुर्सत नहीं था। लेकिन 12 घंटे भी नहीं गुजरते हैं और जयराम महतो को फिर एक चिट्ठी निकालनी पड़ती है, ना बाबू आ जाइए, कर लीजिए प्रचार, दुखी मत होइए। मतलब आप समझ रहे हैं किस तरह से जयराम महतो के संगठन में एक असंतोष का बुलबुला पनपने लगा। हमें बनाओ स्टार प्रचारक, हमें बनाओ स्टार प्रचारक। भैया नेता करे तो क्या करे। आजसू की घेराबंदी जारी है, देख रहे हैं एक के बाद एक इस्तीफे हो रहे हैं। सुदेश महतो के दल के लोग हमलावर हैं जयराम महतो पर। हाँ, पूरी तरह से अभी सुदेश बनाम जयराम चल रहा है और जयराम ऑपरेशन जयराम जिस तरह से आजसू के लोग कर रहे हैं, उससे निकलने की जुगत देखने की जगह यहां जयराम के पास महत्वाकांक्षियों की फौज खड़ी होती जा रही है। हर किसी को महत्वाकांक्षा है, भैया हम भी जयराम। अब ऐसे में तो जय श्री राम होगा ही ना राजनीति का। यही है कथा। अब 2 अंतर कथाएं आपको बताई कैसे हो रहे हैं जयराम परेशान और डीजीपी अनुराग गुप्ता ने इस्तीफा क्यों दिया। यही है असली वजह। सोचना होगा, सबको सोचना होगा, क्योंकि हमारे लोकतंत्र को मजबूत रखने की जवाबदेही आपकी, हमारी, सबकी है। पेंडुलम बनना है, फुटबॉल बनना है तो बनिए, बाकी तो जो है सो ही है। घाटशिला के बहाने सियासत में जो कुछ भी बदलाव हो रहे हैं या जो कुछ भी होगा, अब कल तो मतदान है ना बिहार में, पहले चरण का, कल मतदान हो जाएगा। फिर 11 तारीख को यहाँ घाटशिला में भी और बिहार में भी दूसरे चरण का मतदान होगा। 14 को मतगणना होगी। तो उसके बाद सियासी कैनवास में बहुत बदलाव दिखेंगे। लेकिन ये जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा ना, संशय वाली खबर, हाँ ये खबर है, वो खबर है, तो वो घुसखोर था, तो वो चोर था, इसने ऐसा किया, वो किया, सब बकवास। क्योंकि सनसनी नहीं, सच्चाई दिखाएंगे, ये वादा है। और अनुराग गुप्ता ने यूपीएससी में मिले अपमान से आहत होकर अपना पद छोड़ा, और कोई वजह नहीं थी। चलिए आज के लिए इतना ही। जोहार, नमस्कार।